Hello friends, welcome in the another video, and in that video I'm gonna explain this article, and we will discuss that how we can translate, and we can find out part of speech so that translation can make easy. So in before video I discussed article. After that the article I will discuss in the video. So let's move on, and before getting started, I want to let you know that I have commenced my coaching classes. So I thought that I should promote yeah, I should tell you. So let's move on. So in the article it's being said that संजीव वॉज अ पुलिसमैन. संजीव क्या था? एक पुलिसमैन था. अब यदि पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो संजीव क्या है? सब्जेक्ट है. वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है. और लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने जो बिफोर वीडियो में बताया था कि इसके बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है. ओके, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट. तो पुलिसमैन क्या है? कॉम्प्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट आपका एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है? एडजेक्टिव. तो ये क्या है? नाउन है, क्योंकि इसके पहले क्या है? आर्टिकल है. संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन केचल आइलैंड. जो क्या कर रहा था? सर्विंग यानी वहाँ पर क्या कर रहा था? सर्विस कर रहा था. इन कहाँ पर? केचल आइलैंड यानी एक प्लेस का नाम है. तो ये क्या हो जाएगा? नाउन. इन प्रीपोजिशन इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट एक आपका क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन, और क्या हो सकता है? जीरंड. ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे जीरंड करते हैं. तो सर्विंग करते हुए इन केचल आइलैंड में ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. जो निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार जो महाद्वीप है, तो वहाँ पर क्या है? एक केचल एक आइलैंड का नाम है. तो वहाँ पर वो क्या करता था? जॉब करता था, सर्विंग करता था संजीव नाम का पुलिसमैन. ही समहाव यानी जैसे तैसे, मैनेज किया, संभाला. टू सेव हिमसेल्फ. टू सेव मतलब अपने आप को बचाने के लिए उसने किसी भी तरह संभाला. यानी मतलब वहाँ पे जो सुनामी आई थी ना, इसके जो पहले का जो आर्टिकल है, जो पहला पार्ट है, मैंने पहले के वीडियो में बताया था, उसके बाद का ये वाला है पार्ट. तो इससे पहले प्लीज़ उसे देखें ताकि आपको समझ में आए. और सुनामी के बारे में बताया गया, तो उसने समहाव मैनेज किया था अपने आप को बचाने का. एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव. मतलब जो सुनामी की जो लहरें से, सुनामी की जो लहरें, 1 मिनट, जो सुनामी की जो लहरें है से, तो उसने खुद को कैसे बचाया? अपनी वाइफ को बचाया, और जो उसकी बेबी डॉटर मतलब छोटी जो पुत्री थी उससे बचाया सुनामी की लहरों से. अब पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है. तो ही क्या है? एक प्रोनाउन है. समहाव मतलब जैसे तैसे. ये क्या है? एडवर्ब है. एडवर्ब आपके लिए आपका किसके लिए आ सकता है? एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब आपका एक एडवर्ब को कर सकता है, एक अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को करता है, एक वर्ब को करता है, और एक सेंटेंस को करता है. तो यहाँ पे जो है, जो समहाव एडवर्ब है, जो इस मैनेज को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है. तो उसने समहाव जैसे तैसे मैनेज किया. यदि टेंस की बात करें तो कौन से टेंस में है? वर्ब प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट सिंपल है ना, पास्ट सिंपल. तो उसने क्या है? जैसे तैसे मैनेज किया. टू सेव. अब टू सेव क्या है? टू से जीरंड है, सॉरी इन्फिनेटिव है. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव. जो वर्ब की क्या होती है? फिफ्थ फॉर्म होती है. ये वर्ब की क्या कहलाती है? फिफ्थ फॉर्म कहलाती है. तो जो है खुद को बचाया है ना, हिमसेल्फ है ना. हिमसेल्फ क्या है? ये है प्रोनाउन. तो खुद को क्या है? सुनामी से बचाया. अब हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बचाया. वाइफ उसकी क्या है? ये क्या है? नाउन है. और देखो ये बेबी डॉटर भी क्या है? नाउन है. अब यहाँ पे बेबी भी नाउन है, और ये
डॉटर भी नाउन है। जब दो नाउन आपको साथ में दिखे तो उन्हें कहते हैं कंपाउंड नाउन। ओके, तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। और हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, मैंने बताया था बेक वीडियो में। हिज पजेसिव एडजेक्टिव, वाइफ क्या है, नाउन है। हिज पजेसिव एडजेक्टिव और क्या है ये, कंपाउंड नाउन, क्योंकि ये बेबी भी और डॉटर दोनों नाउन है, तो इन्हें दो नाउन जब साथ में दिखे उन्हें कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो दोनों को क्या किया उसने, बचाया। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपनी बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, तो वे क्या है, नाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका एक नाउन, प्रोनाउन और जिरंड हो सकता है, तो वे क्या है, नाउन है। और दूसरी बात, इससे पहले क्या है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल से पहले क्या के बाद क्या आता है, नाउन आता है। ओके, बट, अब इसके आगे, बट देन, पर उसके बाद है ना, ही हर्ड क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। बट क्या है, बट देन क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन से, बट क्या है, कंजक्शन है, और देन क्या है यहाँ पर, ये एडवर्ब है ना। बट देन क्या है, तब ही, अब ही उसने, हर्ड सुना, क्राई फॉर यानी क्राइस, उसने सुना, क्या सुना, क्राइस यानी बुलाना, यानी पुकार सुना, किसकी, हेल्प की पुकार सुना। फ्रॉम कहाँ से, वो जो वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की जो पत्नी है उससे उसने क्या सुना, हेल्प की आवाज़ सुना। मतलब जो जॉन की पत्नी जो लहरों में फंसी हुई थी तो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, बट है कंजक्शन, देन क्या है, एडवर्ब है, ही क्या है, प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है हर्ड, सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट सिंपल। क्राइज फॉर मतलब यानी क्राई मतलब रोना होता है, पर क्राई फॉर मतलब हेल्प के लिए चिल्लाना है ना, तो हेल्प के लिए चिल्लाई। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपनी बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, वाइफ क्या है, तो ऑब्जेक्ट एक नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन और जिरंड हो सकता है। तो वाइफ क्या है यहाँ पर, ये नाउन है क्योंकि इससे पहले द है, ऑफ प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या है, जॉन ऑब्जेक्ट। द, 1 मिनट, द गेस्ट हाउस, ओके, द गेस्ट हाउस कुक, और कहाँ से, द गेस्ट हाउस कुक मतलब जहाँ पे गेस्ट हाउस, जहाँ पे खाना बनाते हैं वहाँ से। संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ड अवे। अब संजीव क्या था, जो संजीव कूदा था इनटू कहाँ पे, वाटर में, क्यों कूदा था, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, टू रेस्क्यू हर, उसे रेस्क्यू करने के लिए, बट पर, दे वे, वर दोनों के दोनों क्या हो गए, वर बोथ स्वेप्ट अवे, मतलब स्वेप अवे मतलब, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, तो स्वेप अवे मतलब यानी वो बह गए। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो संजीव क्या है, संजीव सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल। संजीव कूदा इनटू के, कहाँ पे कूदा, वाटर में, वाटर यहाँ पे क्या है, नाउन है, इससे पहले आर्टिकल आया है द। टू रेस्क्यू इन्फिनेटिव है, टू रेस्क्यू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आपको दिख जाए तो ये होता है इन्फिनेटिव, जिसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। रेस्क्यू करने के लिए किसको, हर यानी हर इसके लिए आया है, वाइफ के लिए, उसकी वाइफ के लिए, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए। बट क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन का क्या काम होता है कि दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ना, एक लिंक करने का काम करता है कंजक्शन। तो बट क्या है, पर, देवर बोथ यानी जो दोनों के दोनों थे वो क्या हो गए, धुला गए मतलब बह गए। फिर आगे 13 ईयर ओल्ड, ओके, 13 ईयर ओल्ड मेघा वॉज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 अदर पीपल। तो जो है 13 ईयर ओल्ड मतलब जो 30 साल की जो मेघा नाम की कोई लड़की, मेघना नाम की जो भी लड़की रहेगी, वो स्वेप्ट अवे मतलब वो भी बहा ले गई, along with हर पेरेंट्स। अब along with यहाँ पे प्रीपोजिशन है ना, along with के इसका मतलब होता है साथ साथ,
along with क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है साथ साथ। तो प्रीपोजिशन अपनी बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, नाउन। तो यहाँ पे क्या है, ये पेरेंट्स क्या है, नाउन है, और हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये नाउन है और ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। एंड 77 अदर पीपल, और जो 77 मतलब 77 जो है अदर पीपल भी कहाँ हो गए, स्वेप अवे मतलब बह गए सुनामी में। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। सी स्पेंट, अब जो उन्होंने जो थी जो उन्होंने जो बह बह गए थे, तो उन्होंने क्या स्पेंड किया था, 2 दिन, 2 days फ्लोटिंग बहते हुए इन सी, इन द सी मतलब समुद्र में बहते हुए। होल्डिंग ऑन टू वुडन डोर, होल्डिंग ऑन यानी पकड़े हुए, टू अ वुडन डोर मतलब है लकड़ी के दरवाजे। वुडन डोर क्या है, कंपाउंड नाउन है, क्योंकि वुडन भी आपका क्या है, एक नाउन है, और डोर भी क्या है, नाउन है, तो एक कंपाउंड नाउन है। तो लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए क्या कर रहे थे, वो सर्वाइव कर रहे थे। 11 टाइम सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, अब यह 11 बार उसने सी सा यानी उसने देखा, रिलीफ मतलब राहत का जो हेलीकॉप्टर, जो जो बाढ़ में या सुनामी में जो हेलीकॉप्टर चलते हैं वही वाले रिलीफ हेलीकॉप्टर, ओवरहेड यानी अपने ऊपर, बट पर दे डिडंट सी हर, दे यानी उन्होंने नहीं देखा उसे। डिडंट क्या है, ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव फॉर्म, जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है स्ट्रक्चर नेगेटिव में पास्ट सिंपल का। तो वही है दे, बट पर, ये क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या था, दो सेंटेंस को जोड़ना। तो ये एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस हो गया और एक सेंटेंस हो गया, तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। बट दे डिडंट सी हर यानी पर जो रिलीफ हेलीकॉप्टर वालों ने उसे नहीं देखा। ओके, अपने आगे, सी वॉज ब्राउट टू द शोर बाय अ वेव, तो क्या की गई, ब्राउट मतलब होता है ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्राउट। तो सी वॉज ब्राउट यानी ये क्या है, पेसिव में है। देखो जब भी आपको बी की जो है फॉर्म, बी की फॉर्म कितनी होती है, 5 फॉर्म होती है बी की, याद रखना कौन सी बी की 5 फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज और वर। यदि बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, पेसिव में होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो सी सब्जेक्ट है, वॉज और ब्राउट यानी बी की फॉर्म है वॉज और ब्राउट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पेसिव में है। तो सी वॉज ब्राउट यानी वो लाई गई टू द शोर मतलब होता है किनारा, बाय अ वेव, टू द शोर मतलब किनारे पर एक तरंग के द्वारा। बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, टू भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपनी बात कह लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो द क्या है, ऑब्जेक्ट नाउन है, क्योंकि ये द इससे पहले आ गया। शोर क्या है, नाउन है, क्योंकि इससे पहले द है। वेव भी क्या है, नाउन है, इससे पहले आर्टिकल आ गया है ए। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग, लेट मी इरेज, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग और पाई गई चलती हुई, ऑन कहाँ पर, द सी शोर इन अ डेज। डेज का मतलब होता है अमेज, अमेज मतलब होता है आश्चर्य, यानी एकदम को पाई गई। सी वॉज फाउंड, अब देखो एंड वॉज फाउंड यानी मतलब देखो यहाँ पे सी कॉमन सब्जेक्ट है ना दोनों जगह, एंड सी वॉज फाउंड, इसलिए यहाँ पे सी यहाँ पे नहीं लिखा है, दरअसल यहाँ पे भी यानी वह ही है। तो वह पाई गई चलती हुई, ऑन प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट, सी शोर मतलब समुद्र के किनारे, इन अ डेज मतलब एक अमेज्ड यानी जैसे समुद्र से आप जैसे लहर से कोई भी आता है तो सरप्राइज हो जाएंगे ना कि वो बच के आ गए, इस टाइप से। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड आई होप it's being beneficial to you and will be helpful to understand, to increase your understanding and develop your understanding. So please
if you new here, please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notification when I will upload videos. And it's really being beneficial to you, so please don't forget to do any comment. Thanks.